प्रयागराज महाकुंभ खत्म हो गया है। मानवीय इतिहास के सबसे बड़े धार्मिक मेले में इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। प्रयागराज में 45 दिनों तक चले विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक समागम महाकुंभ को संत महात्माओं, अखाड़ों और हजारों साधु संतों की उपस्थिति ने और भी ज्यादा भव्य बना दिया। हालांकि महाकुंभ में योगी सरकार के जरिए की गई व्यवस्थाओं पर कई सवाल भी उठे, लेकिन इसके बावजूद इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इतना बड़ा आयोजन किसी चुनौती से कम नहीं होता है। आइए पॉइंटर्स में जानते हैं 2025 के इस प्रयागराज महाकुंभ की ऐसी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। कई देशों की आबादी से ज्यादा लोग पहुंचे प्रयागराज। कुंभ मेला प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2025 के कुंभ में स्नान करने वालों की संख्या अंतिम दिन तक 66.21 करोड़ पहुंच गई थी, जो चीन और भारत को छोड़कर अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों समेत सभी देशों की आबादी से भी ज्यादा है। 15,000 सफाई कर्मी दिन रात रहे तैनात। महाकुंभ अपनी स्वच्छता को लेकर भी चर्चा में रहा, जिसमें सफाई कर्मियों की अहम भूमिका रही। पूरे मेले में 15,000 सफाई कर्मी 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहे। हर कोई सफाई व्यवस्था का ध्यान रखने के लिए उनकी तारीफ करते नजर आया। भगदड़ में गई कई लोगों की जान। महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मच गई, जिसमें 30 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, लेकिन भगदड़ के बाद भी लोग लगातार प्रयागराज आते रहे। इसके साथ ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी प्रयागराज पहुंचने की जल्दबाजी में भगदड़ हुई, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित तमाम बड़ी हस्तियों ने किया स्नान। महाकुंभ मेले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, फिल्मी सितारों, खेल जगत के सितारों, उद्योग जगत की हस्तियों तक ने संगम में डुबकी लगाई। हाईटेक हुआ महाकुंभ। दरअसल ये पहला महाकुंभ था जहां आधुनिक तकनीक का बड़े पैमाने में इस्तेमाल हुआ। एआई कैमरे, ड्रोन सर्विलांस, एंटी ड्रोन तकनीक और लाइव ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से पूरे मेले पर नजर रखी गई। गंगा जल की शुद्धता पर मचा बवाल। गंगा जल की शुद्धता को लेकर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट आई, जिसके बाद गंगा जल की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। फिर यूपी सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की और कई वैज्ञानिकों के हवाले से गंगा जल की शुद्धता की पुष्टि भी की। अब जो कहां तक सही है, आपको ये बताने के लिए हमने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है। ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। सरकार ने बनाया नया जिला। महाकुंभ मेले के आयोजन के लिए एक नया जिला महाकुंभ नगर बनाया गया। ये उत्तर प्रदेश का 76वां अस्थायी जिला था, जिसे कुंभ मेले के बेहतर संचालन के लिए बनाया गया। मेले के संचालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस और प्रशासन की नियुक्तियां की गई। ये प्रदेश का 76वां अस्थायी जिला था। 13 अखाड़ों ने किया अमृत स्नान। महाकुंभ मेले में सभी 13 अखाड़ों ने 3 प्रमुख पर्वों मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर अमृत स्नान किया। बसंत पंचमी के स्नान के साथ ही कई साधु संतों ने मेले से विदा ली। श्रद्धालुओं की संख्या पर विपक्ष ने उठाए सवाल। सपा समेत विपक्षी दलों ने महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं की संख्या पर सवाल उठाए। सरकार ने एआई कैमरों, ड्रोन और ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए जनसंख्या को सही ठहराया। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 37,000 पुलिसकर्मी, 14,000 होमगार्ड के जवान तैनात भी थे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कई पुलिसकर्मी और होमगार्ड जवान तैनात रहे। साथ ही 3 जल पुलिस थाने, 18 जल पुलिस कंट्रोल रूम और 50 वॉच टावर भी बनाए गए थे। इसके अलावा भूटान नरेश जिम्गे वांगचुक, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन और ब्रिटेन के रॉक बैंड कोल्डप्ले के क्रिस मार्टिन जैसी बड़ी हस्तियां भी मेले में शामिल हुई। 300 किलोमीटर के लंबे जाम से थम गए पहिए। 12 फरवरी को संगम में पूर्णे की डुबकी लगाने के लिए आ रहे यात्रियों को लंबे जाम में फंसना पड़ा।
इस 300 किलोमीटर के लंबे जाम में ये लोग 30 से 48 घंटों तक फंसे रहे। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।